हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आपने सही थंबनेल पढ़ा है और सर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर 6 करोड़ रुपीस का नोटिस किसको आया और क्यों आया, इसके पीछे क्या रीजंस थे, वो रीजंस आपको इस वीडियो के अंदर हम कवर करवाएंगे। नोटिस अंडर सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2/12/2023 को ये नोटिस आया है और सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 के थ्रू ये नोटिस आया। अब से ये सेक्शन क्या कहता है यह भी हम डिटेल में कवर करेंगे। नोटिस टू चेक बैंक अकाउंट्स, आपको यहां पर बैंक अकाउंट्स भी अटैच किया हुआ है। क्या है सर नोटिस? फॉर असेसमेंट ईयर 13-14, 9-10, 13-14, 2021, 2021, 2021, sum of rupees 6,12,70,148 is due to dash 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 on account of income tax, wealth tax, interest, penalty. You are hereby required under section 226 subsection 3 of the income tax Act 1961 to pay to me amount of arrears shown above, and also request you to pay the money which you subsequently become due from you him, for which you may subsequently hold for accounts him them amount of arrear still remaining unpaid for, with the money becoming due or being held you as a aforesaid such payments required to meet due to taxpayer in respect of arrear of income tax. अब सर ये नोटिस आया है 6,12,70,148 कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस भेजा है और नोटिस पे सर उन्होंने ये बोला है कि आपके ये जो 13, 14, 9, 10 ये जो ईयर्स आपको असेसमेंट ईयर दे रखे हैं, इस असेसमेंट ईयर का सबका मिलाकर आपको 6,12,70,148 रुपए का आपको टैक्स अमाउंट पे करना है। अब ये बंदा सर इतना अमाउंट कब पे करेगा? और उन्होंने उनके जो बैंक अकाउंट है वो भी फ्रीज कर दिए हैं। अब उनसे बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन अब वो नहीं कर सकते। तो यहां पर सर हम समझना पड़ेगा कि सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। अब इसके नोटिस अगर आया है, अगर आप भी ऐसी कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको भी सर नोटिस कभी भी आ सकता है। ये नोटिस सर 13-14 से है, अभी 2023 आफ्टर 10 ईयर्स के बाद ये नोटिस आया हुआ है। तो आपने अगर बैलेंस शीट फाइनल कर दी, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने सही फाइल कर दी है, जीएसटी की ऑडिट करा दी, सब कुछ अपन अगर आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन अगर आपने ये वाले सेक्शन पर अगर फोकस नहीं किया तो सर डेफिनेटली आपके ऊपर भी नोटिस आना बिल्कुल वाजिब होगा। चलिए समझते हैं सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 क्या कहता है। व्हाट इज सेक्शन 226 सबसेक्शन 3? Section 226 subsection 3 of the income tax act specify that any person who is responsible for paying any income which is subject to deduction of taxes source must furnish certificate of the payee. सर सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आप पर टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके सामने वाले पर्सन को आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। This certificate should provide details of the tax deducted at source and other relevant information. सर इस सर्टिफिकेट में आपको आपने कितना टैक्स डिडक्ट किया और सामने वाले पर्सन को अदर इंफॉर्मेशन आपको वहां पर प्रोवाइड करनी है। वो रिस्पॉन्सिबल, सर कौन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए? अ पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ सैलरी, अगर सर आप किसी को सैलरी का पेमेंट कर रहे हो। अ पर्सन मेकिंग इंटरेस्ट और डिविडेंड, अगर आप किसी का इंटरेस्ट और डिविडेंड पे कर रहे हो। पर्सन मेकिंग पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अगर आप पेमेंट कर रहे हो। और पर्सन मेकिंग प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि आप इनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। अब से यहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी किसको होती है? नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल्स के केसेस में, बाकी सर पार्टनरशिप फॉर्म कंपनी इसके अंदर तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तुरंत ही आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है, बट सामने वाले के सेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि सर सामने वाले के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल के केसेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल के केसेस में आपको एक क्राइटेरिया, अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेस का टर्नओवर अगर 1 करोड़ से अबोव है, 1 करोड़ से अबोव अगर आपका टर्नओवर है, और अगर आप इस तरह के अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन टीडीएस के सेक्शन में आ रहा है तो आपको उनका टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपको सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 के थ्रू आप पर नोटिस आएगा और फिर आपको कुछ भी अमाउंट्स आपको पे करना पड़ेगा। अब सर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की जो टाइम लिमिट है वो क्या है? In the case of salary, any certificate, the certificate must be provided annually on before 31st May of the following financial year. सर ये डेट 31st मई है अगर आप सैलरी का टीडीएस रिटर्न डिडक्ट कर रहे हैं।
In case of interest or dividend, the certificate must be provided annually before 30 June of the following financial year, next 30 June. In case of payment contractor subcontractor, 30 June annually. In case of payment to professional, आपको 31 जुलाई, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं 22-23 की, तो 31 जुलाई 2023 तक आपको उनको सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है। और ये सर्टिफिकेट कब आता है? जब आप टीडीएस का पेमेंट करते हो। तो अल्टीमेटली सर ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने टीडीएस का पेमेंट नहीं किया, जिस वजह से आप सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो इन्होंने ये नोटिस निकाला। पेनल्टी फॉर नॉट फर्निशिंग ऑफ सर्टिफिकेट, सर अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हो तो क्या नोटिस है? Failure to furnish the certificate of tax deduction under section 2 to subsection 3 can attract penalties. The penalty of non-furnishing certificate is 100 of for each day of default. यानी कि सर आपने जिस दिन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना था, वहां से लेके जब तक आपने नहीं किया, 100 रुपीज पर डे आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। However, the penalty cannot exceed the amount of tax that was deductible, और वो पेनल्टी आपके जो टैक्स आपने डिडक्ट किया हुआ उससे ज्यादा नहीं हो सकते। The penalty provision acts determined against non-compliance with the provision of the Income Tax Act. तो एक तो सर अगर आपने किसी का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपको 100 रुपीज की पर डे की पेनल्टी भी लगती है। दूसरा कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बोलते होते हैं नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 2 to 6 सबसेक्शन 3। सबसे क्या? डेज अलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस। सर आपने जिसको पेमेंट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, आप पर टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी, लेकिन आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो आपका ये जो एक्सपेंस है, जो कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने एक्सपेंसेस किया हुआ, वो एक्सपेंसेस आपका डिस अलाउड हो जाएगा। वो आपके बिजनेस में इसका एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। इफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स फेल टू फर्निश द सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, the expenses incurred on the payment will not be allowed as a deduction in the computation of income of the person making the payment. जब आप इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करोगे उस समय सर ये आपका एक्सपेंसेस डिस अलाउड होगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड, और सामने वाला जो पर्सन होता है उसको सर टीडीएस की सेक्शन की क्रेडिट वहां पर उनको नहीं मिलती। अगर उनका टैक्स पेबल ज्यादा है तो वो जो टीडीएस होता है, यानी कि आपने डिडक्ट किया होगा या फिर आपने जमा नहीं कराया, उसका उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे। सेक्शन 2 to 6 सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका टर्नओवर, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, आपका टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर है, आपको टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नहीं करते हो, जमा नहीं कराते हो, उनको सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करते हो, तो सर आपके ये वाला नोटिस आपको आ सकता है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना। ऐसे ही नए वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।